हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएम कोचिंग। आज की क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक है जो कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट करवाऊंगी। कोहलबर्ग ने वर्क किया था फर्दर ऑन पिजट थ्योरी बाय एक्सप्लेनिंग द डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग को कैसे डेवलप करना है चिल्ड्रन में भी और अडल्ट में भी, मीन्स दोनों में ही मॉरल रीजनिंग की डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसने 6 स्टेजेस दी मॉरल डेवलपमेंट की और उसे 3 लेवल्स में क्या किया, आइडेंटिफाई किया। प्री कन्वेंशनल लेवल स्टेजेस 1 and 2 आर कंबाइंड टू फ्रॉम दिस लेवल ड्यूरिंग दिस विच मोलैरिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड। जिसमें जो मोलैरिटी होती है वो एक्सटर्नली कंट्रोल की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल्स इन स्कूल, मीन्स जो प्राइमरी लेवल होता है, जो जब बच्चे प्राइमरी में होते हैं मीन्स फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक क्लासेस, और एलिमेंट्री लेवल में 6 to 8। क्योंकि जो सी टेट एंड पी एस टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें स्टडी होती है 8th क्लास तक की स्टडी होती है। पी एस टेट में तो मानो 10th क्लास तक भी जा सकता है, और सिलेबस और सी टेट में तो 6 to 8 तक ही चलता है। नेक्स्ट स्टेप कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, जिसमें मोलैरिटी क्या होती है, करेक्टसाइड होती है बाय एन एक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटी कन्वेंशंस कंसर्निंग राइट एंड रॉन्ग। सोसाइटी के बारे में क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। दिस इज़ एट द एजेस ऑफ अडोलसेंस एंड यंग अडल्टहुड। ये एजेस होती हैं अडोलसेंस की और यंग अडल्टहुड की क्या होती हैं, एजेस होती हैं। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इस स्टेज को प्रिंसिपल्ड लेवल भी कहा जाता है। ये जो लेवल स्टेजेस होती हैं 5th and 6th कंबाइंड टू फ्रॉम दिस लेवल, इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं समटाइम्स इंडिविजुअल्स डिसबे करते हैं। जो रूल्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, डिसबे कर देते हैं। दिस 6 स्टेजेस आर एज फॉलोज: obedience and punishment orientation. Children at this stage of moral development will follow rules to avoid punishment by adult. punishment को क्या किया जाता है, adult के द्वारा अवॉइड किया जाता है। The worse the punishment for the act is the bad the act is understood to be. An instance of such behavior is that if a child's classmate asks the child to avoid going to school and go, अगर बच्चा स्कूल में जाना अवॉइड करता है और वो खेलना चाहता है तो चाइल्ड को क्या करना चाहिए, भी उसे स्कूल नहीं स्किप करना चाहिए। क्योंकि उसके माइंड में बच्चा इस डर से स्कूल नहीं जाता कि स्कूल में से क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन। इस स्टेज में क्या होता है, करेक्ट बिहेवियर अंडरस्टूड एज वट एवर द चाइल्ड बिलीव्स टू बी इट्स बेस्ट इंटरेस्ट। जिसमें इंटरेस्ट क्या होता है, बेस्ट होता है, बट डज नॉट कंसिडर इट्स रिलेशनशिप टू ग्रुप ऑफ पीपल। इंटरेस्ट तो होता है बट उसे यही नहीं पता होता कि इसका ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रिलेशन कैसा है। दस चिल्ड्रन फॉलोस रूल्स टू द रिवार्ड्स दे आर एक्सेप्टिंग फॉर obedience to rules. An instance is when a child is asked by his parents to go from home and to a nearby shop to buy something. बच्चे को भेजा जाता है कि शॉप से कोई चीज़ लेकर आ, ठीक है। उसे एडिशनल मनी दी जाती है। एडिशनल मनी इसलिए दी जाती है कि वो अपने लिए टॉफ़ी वगैरह ले आए। द चाइल्ड इज़ मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट टू डू हिज वर्क। बच्चे को इंटरेस्ट के साथ मोटिवेट किया जाता है काम के लिए। थर्ड पॉइंट है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। पर्सन्स एट दिस स्टेज ट्राई टू कन्फॉर्म टू सोशल स्टैंडर्ड। दे आर रिसेप्टिव टू अप्रूवल और डिसअप्रूवल फ्रॉम अदर्स एज इट रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी व्यूज। दे ट्राई टू बी नीड अ गुड बॉय और गुड गर्ल। जिसमें क्या होता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल के बारे में इस स्टेज में क्या होता है, बताया जाता है। कि उसमें जो स्टेज होती है उसमें किसके बारे में बताया जाता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल के बारे में बताया जाता है। Persons at this stage try to conform to social standard. They are receptive to approval or disapproval from other. अप्रूवल भी हो सकते हैं और डिसअप्रूवल भी हो सकते हैं। उसे क्या बनना चाहिए, स्टूडेंट्स को यानी कि चिल्ड्रन को गुड बॉय और गुड गर्ल बनना चाहिए।
They may judge the morality of an action by evaluating its consequences on their relationship with others, which now begin to include qualities like रिस्पेक्ट वगैरह भी बच्चों में आ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, इसमें क्या है स्टेज में, पर्सन्स अंडरस्टैंड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ओबे लॉज एंड सोशल कन्वेंशंस because they are important in proper functioning of society. Thus this goes beyond the need for individual approval. Exhibit in stage 3, कौन सी स्टेज में एक्सिबिट हो जाता है, 3 की स्टेज में। एंड सेंट्रल आइडिया और आइडियल्स ऑफ्टन प्रिस्क्राइब व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इस किसके बारे में बताया जाता है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ये सेपरेट करता है बैड फ्रॉम द गुड पर्सनस, यानी कि जो बैडनेस है पर्सनस में उन्हें क्या बना देता है, गुड पर्सन बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस स्टेज में क्या होता है, राइट्स वैल्यूज़ पर्सन की होती हैं जो मोरल वैल्यू के साथ रिलेटेड होती हैं। लॉस एज रिगार्डेड एज सोशल कंट्रैक्ट्स रैदर देन रिजिड रूल्स। द थिंकिंग एट दिस लेवल, थिंकिंग इस लेवल में क्या हो जाती है, जो ग्रेटेस्ट पीपल होते हैं वो किन के बारे में सोचते हैं, किनको मिलना चाहते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को। उनका जो मेजोरिटी डिसीजंस होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन सच रीजनिंग, जो डेमोक्रेटिक रीजनिंग है वो भी, यानी हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार है वो भी इस रीजनिंग के क्या करती है, डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। At this stage moral reasoning becomes based on abstract reasoning, जो moral reasoning होती है abstract reasoning पर based होती है। Using universal ethical principle, laws are valid only if they are justified and may be disobeyed if they are unjust। इस लेवल में क्या होती है, रीजनिंग किसके ऊपर बेस्ड हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के ऊपर बेस्ड हो जाती है। इसमें जो क्या होते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल होते हैं। लीगल राइट्स क्या होते हैं, अननेसेसरी होते हैं, जो लीगल राइट्स होते हैं नेसेसरी नहीं होते। एज सोशल कंट्रैक्ट्स आर नॉट पर्सन इमेजिन वुड डू इन अनदर पर्सन प्लेस इफ़ ही बिलीव व्हाट दैट अदर पर्सन बिलीव्ड। वो क्या बिलीव करते हैं कि दूसरे पर्सन क्या बिलीव करते हैं। द इंडिविजुअल एक्ट बिकॉज इट इज़ राइट एंड नॉट बिकॉज इट अवॉइड पनिशमेंट, इसमें पनिशमेंट को अवॉइड किया जाता है और उसे एक्सपेक्टेड माना जाता है। एंड ये क्या होती है, प्रीवियसली एग्रीड अपॉन होते हैं, यानी कि एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन होती है। इसमें काफ़ी थोड़े पीपल होते हैं जो इस स्टेज में पहुंच पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट करवाया। अगर आपको PS टेट एंड C टेट रिलेटेड सभी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।